ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जी एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस टू अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। दिस इज योर एग्जाम्पल। ओके, और इसमें आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि वी हैव टू डिजाइन द रूट लोकस। इसका रूट लोकस आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखो, एग्जाम्पल ये बड़ा सिंपल लग रहा है क्योंकि क्या है कि एक पोल, दो पोल हैं, एक जीरो है, तो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट मच इजी एज यू आर थिंकिंग। जितना आप सोच रहे हो उतना एग्जाम्पल ये सिंपल है नहीं है। अपने को वन बाई वन सारे के सारे रूल्स हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। फर्स्ट वाला रूल इज क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। तो रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन सेकंड क्या है आपका कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल्स एंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ पोल कितने आपके, टू है, एक एस इक्वल टू जीरो पे है, और सेकेंड वन एट एस इक्वल टू माइनस वन। ओके, ये तो पोल हो गए आपके। जीरो कहाँ पे है, एस इक्वल टू माइनस टू पे आपका जीरो है, तो नंबर ऑफ पोल कितने आपके, दो होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वन होंगे, तो पी माइनस जेड दैट इज वन। ओके, तो अब नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल दैट इज टू, number of branches which are terminated at the zero that is 1 because number of zero is 1, and the number of branches which are terminated at the infinite that is p minus z that is equal to 1। ओके, क्योंकि 2 minus 1 that is 1। पहले अपने इसका पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं। पोल जीरो प्लॉट बनाया तो पोल और जीरो की आपको लोकेशन को लोकेट करना है। तो पोल कहाँ कहाँ पे है, जीरो पे है, तो एक पोल आ गया आपका जीरो पे, एक आ गया एस इक्वल टू माइनस वन पे, एक पोल आ गया एस इक्वल टू माइनस वन पे, और एक एस इक्वल टू माइनस टू पे, एस इक्वल टू माइनस टू। ये आपका आ गया जीरो, ये आ गया पोल। अब ठीक है, उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है रूट लोकस का पार्ट की कौन सा पार्ट आपका रूट लोकस का होगा। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा होऊंगा, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में देखूंगा, न कोई पोल है न कोई जीरो है, इसका मतलब ये पार्ट नहीं हो सकता है। इसके मैं इधर आऊंगा तो मेरे को एक पोल दिखाई देगा, इसके अगर राइट हैंड साइड में देखूंगा तो पोल क्या मिलेगा मेरे को, ओनली वन, जीरो कोई है नहीं है, तो ये ओड है, ओड है मतलब ये पार्ट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ये पूरा जो पोर्शन है दैट विल बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। उसके बाद इस पोल से मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस पोल से यहाँ पे जाऊंगा, राइट हैंड साइड में देखूंगा तो कितने पोल दिखेंगे मेरे को, दो पोल, जीरो कोई है नहीं है। ये क्या है, आपका समेशन होकर होगे, तो दैट विल बी इवन, इवन समेशन है, तो ये आपका पार्ट नहीं हो सकता है, ये कंप्लीट आपका पार्ट नहीं होगा। देन जीरो के लेफ्ट में आप खड़े होंगे और उसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो नंबर ऑफ पोल कितने हैं आपके, नंबर ऑफ पोल है टू, और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं आपके, जेड है वन, समेशन करोगे दैट विल बी थ्री। तो ओड है, ओड है मतलब क्या है कि इट विल बी पार्ट ऑफ रूट लोकस, ये यहां से लेके कंप्लीटली माइनस इनफाइनाइट तक, कंप्लीटली माइनस इनफाइनाइट तक क्या होगा, रूट लोकस का ये क्या होगा, पार्ट आपका होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। देन ये आपको पता चलेगा रूट लोकस का पार्ट है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक। सेंट्रोइड निकालने की जरूरत है क्या, सेंट्रोइड निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेंट्रोइड निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स विच आर टर्मिनेटेड एट द इनफाइनाइट दैट इज ओनली वन बिकॉज पी माइनस जेड इक्वल टू वन। इट मीन्स दैट यू हैव ओनली वन एसिम्पटोट, और एसिम्पटोट अगर एक है तो एसिम्पटोट एक है तो कहीं भी मीटिंग नहीं करेगी, क्योंकि मिनिमम बताया था मैंने कि मिनिमम से मिनिमम आपके पास दो एसिम्पटोट तो होनी ही चाहिए, तभी तो उनकी मीटिंग होगी। नहीं तो एक एसिम्पटोट की मीटिंग कहाँ पे होगी, एसिम्पटोट तो सिंपल एक चल रही है तो उसी को एसिम्पटोट की कोई मीटिंग होनी नहीं है किसी से। तो एसिम्पटोट की अगर ओनली वन एसिम्पटोट ही जरूरत है, या आपकी एक एसिम्पटोट है जो इनफाइनाइट पे जा रही है, तो आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, वन प्लस जी एस इंटू एच एस। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वन प्लस जी एस एच एस यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन यू हैव टू कैलकुलेट वन प्लस जी एस एच एस की वैल्यू कितनी है, एच एस अगर नहीं दिया हुआ देन यू हैव टू अज्यूम दैट एच एस इज यूनिटी फीडबैक, वन प्लस के इंटू एस प्लस टू, वन प्लस के इंटू एस प्लस टू अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। ओके, फिर आप इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एस इंटू एस प्लस वन प्लस के इंटू एस प्लस टू इक्वल टू जीरो। देन आपको क्या करना है, सेपरेट करना है के को वन साइडेड और रिमेनिंग को एस की टर्म्स को, एस या कांस्टेंट की टर्म्स को रिमेनिंग यानी अदर साइड में। ठीक है, तो ये हो गया। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस, तो डी के अपॉन डी एस करोगे आप, डी के अपॉन डी एस करके जीरो कर दोगे, तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, यू अपॉन वी का, यू अपॉन वी का बन रहा है। तो यू अपॉन वी में क्या करोगे, वी का स्क्वायर, पहले
वी यू वी एज इट इज, यू का आपका डिफरेंशिएशन दैट इज -2s-1 माइनस यू, फिर बी का आपका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 इक्वल टू जीरो करोगे आप, इक्वल टू जीरो करके इसको ये करोगे, और जैसे इसकी फाइनली जैसे ये क्या बन जाएगा आपका टर्म, जैसे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी, और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे यूजिंग सीधे फॉर्मूला दैट इज माइनस बी प्लस माइनस एट रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो उसकी जो s की जो वैल्यू जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू जो भी है, मतलब इसको सॉल्व कर लेना आप, -2s² प्लस s² है तो -s² बच जाएगा, ये -s माइनस 4s कितना होगा -5s, -5 से एक s निकल जाएगा तो -4s बच जाएगा, ये -2 है कांस्टेंट है, ठीक है। इसको जो सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू जाएगी दैट विल बी दीज -2 प्लस माइनस √2 ये आएगी, ठीक है, -2 प्लस माइनस √2, √2 की वैल्यू आपकी 1.414, ठीक है। जब आप इसको माइनस √2 की वैल्यू डालोगे, मतलब √2 की वैल्यू 1.414 डालोगे तो जो वैल्यू जाएगी एस की, एक आएगी -0.6 एंड सेकेंड वन इज -3.4। अब आपको ये देखना है कि इनमें से वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा है और इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा है। तो देखते हैं, अपन पॉल जीरो प्लॉट में जाते हैं। पहले पॉल जीरो प्लॉट में गए तो अपने पास में ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट कौन कौन से है, -0.6 और -3.4, -0.6 और -3.4। -0.6 देखते हैं। देखो मैंने अभी बताया था कि रूट लोकस का पार्ट कौन कौन सा है आपका, रूट लोकस का पार्ट एक तो ये है आपका दिस पोर्शन, और एक पोर्शन आपका ये, ठीक है। आपके पास में ब्रेक अवे पॉइंट आया एक -0.6 और एक आया -3.4, आई थिंक 3.4 ही होगा शायद, 3.4 ही होगा। -0.6 देखते हैं, -0.6 कहाँ पे, ये जीरो है, ये -1 है, तो -0.6 कहाँ पे होगा आपका, समवेयर हियर। इसका मतलब ये रूट लोकस का पार्ट है, इट मींस दैट -0.6 इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ब्रेक अवे पॉइंट बेसिकली या ब्रेक अवे ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, कि जहां पर रूट लोकस की ब्रांचेज हैं वो मिल रही हैं और वहां से सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो रूट लोकस की ब्रांचें ही मिल रही हैं, इसका मतलब क्या, वो कहां पे मिलेगी हमेशा, रूट लोकस का जो पार्ट होगा उसी पे ही मिलेगी, श्योरली रूट लोकस के पार्ट पे मिलेंगी वो, ठीक है। तो -0.6 है तो -0.6 इज एग्जिस्टिंग हियर, इट मींस दैट -0.6 इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, देन यू हैव टू फाइंड आउट वेदर -3.4 इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट और नॉट। तो -2 ये है, -2 है तो -3 कुछ यहाँ पे होगा, -4 कुछ यहाँ पे होगा, -4 यहाँ पे होगा, इसका मतलब -3.4 विल लाई समवेयर हियर, विल लाई समवेयर हियर, ठीक है। तो -3.4 भी यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब -3.4 भी क्या है आपका वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। इसका मतलब -0.6 भी आपका ब्रेक अवे पॉइंट है, -3.4 भी आपका ब्रेक अवे, दोनों के दोनों पॉइंट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि रूट लोकस इसका कैसे डिजाइन होगा, ठीक है। तो इसका रूट लोकस डिजाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आपकी जो ब्रांचें हैं दो ब्रेकअवे पॉइंट हो रही है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो सर्किल का फॉर्मेशन करेंगी, सर्किल का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो देखो अब आपके पास में कितनी है, दो ब्रांचें हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 है, इसमें से एक ब्रांच तो जीरो पे जाएंगी और एक ब्रांच जाएगी आपकी इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जीरो है उनसे आपकी k इक्वल टू जीरो पे, k इक्वल टू जीरो पे ये पोल आपका एग्जिस्ट यहाँ पे था, ये पोल आपका एग्जिस्ट यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी दैट इज k इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी जो वैल्यू थी वो क्या थी, k इक्वल टू जीरो। देन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k, इंक्रीज किया आपने, k की वैल्यू इंक्रीज की, तो k की वैल्यू इंक्रीज की तो क्या किया, ये पोल आपका इधर मूवमेंट किया, ये पोल उधर मूवमेंट किया, इस पोल ने इधर मूवमेंट स्टार्ट किया, और -0.6 पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। -0.6 पे इन दोनों क्या हो जाती है, मीटिंग हो जाती है। -0.6 पे मीटिंग होने के बाद में इनका जो ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट तो सेम ही होगा, मतलब जहां पे मिलेगी वहीं से क्या करेंगी, ये बिछड़ेगी, ठीक है। तो यहां से दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है, यहां से दोनों सेपरेट हुए, और ये पोल इधर ऐसे जाएगा और ये पोल आपका ऐसे जाएगा। ये एक्चुअली दोनों के दोनों पोल है, ये सर्किल की फॉर्म में जाएंगे, मतलब सर्किल बनाते हुए जाएंगे। ये पोल यहाँ पे गया और ये पोल आगे अपना मूवमेंट करते 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 ये पोल यहाँ पे चला गया और ये पोल यहाँ पे चला गया, और दोनों ने क्या किया, फाइनली जो 3.4 था आपका दूसरा जो ब्रेक अवे पॉइंट था दैट इज 3.4 पे ये वापस क्या करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। दोनों इन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद में दोनों पोल यहां से सेपरेट हुए, दोनों पोल यहां से सेपरेट हुए,
एक पोल को जाना है जीरो के ऊपर तो जीरो पे चला जाएगा, और एक पोल आपका चला जाएगा 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे क्यों चला जाएगा? क्योंकि एक ही एसिम्पटोट है, और यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एसिम्पटोट, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 इन अपॉन p माइनस जेड इंटू 180 इंटू 180। जब q की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, when you are putting the value of q equal to 0, then 180 डिवाइड बाई p माइनस जेड, और p माइनस जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 1, क्योंकि नंबर ऑफ पोल है 2, z इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ओके, तो ये पोल होगा, तो आपका एक पोल चला जाएगा एसिम्पटोट, क्योंकि एक पोल को इनफाइनाइट के थ्रू जाना है, किस किस एसिम्पटोट के थ्रू? 180 डिग्री का जो एसिम्पटोट है उसके थ्रू होते हुए इनफाइनाइट पे जाना है। तो एक पोल चला जाएगा आपका इनफाइनाइट पे, और दूसरा पोल चला जाएगा आपका जीरो के ऊपर। यानी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ये दो पोल यहाँ पे थे पहले, के इक्वल टू जीरो पे, जब के की वैल्यू आपने बढ़ाई तो इस पोल का मूवमेंट हुआ इधर, इस पोल का मूवमेंट का हुआ इधर। जब के की किसी सर्टेन वैल्यू के ऊपर, जब 0.6 पे इन दोनों की मीटिंग हुई, 0.6 से ये चला गया ऊपर की तरफ में, ये चला गया नीचे की तरफ में। ये नीचे की तरफ में क्यों गया? क्योंकि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के ऑलवेज सिमेट्रिकल, मतलब जो ऊपर जो पोर्शन बनेगा वो का वो नीचे आपका पोर्शन बनेगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट करता गया, के की वैल्यू बढ़ती गई, के की वैल्यू बढ़ती गई, और मूवमेंट पोल्स का होता गया। के की किसी सर्टेन वैल्यू, किसी भी सर्टेन वैल्यू के ऊपर ये वापस दोनों मिले 3.4 पे। 3.4 पे मिलने पे फिर के की वैल्यू आपने बढ़ाई, तो इस पोल ने तो क्या किया, मूवमेंट अपना करके जीरो पे टर्मिनेट हो गया, एक पोल को ऐसा, और एक पोल आपका क्या चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। तो के इक्वल टू इनफाइनाइट पे, या जब के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी या इनफाइनाइट की तरफ पे जाएगा, तो एक पोल चला जाएगा आपका इधर, और एक पोल चला जाएगा आपके जीरो के ऊपर। तो इस तरीके से रूट लोकस आपका डिजाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट आते हैं कि जहां पे ये कोई आपका जैसे बन रहा है के इंटू एस प्लस टू और एस एस प्लस वन, यानी दो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट आ रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल मेक द सर्किल। क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि वो जो पहले के जो एग्जांपल्स मिले उनमें क्या कि दो ब्रांचेज मिल रही हैं और फिर सेपरेट होकर इनफाइनाइट पे जा रही हैं, लेकिन ऐसे वाले केस में ऐसा नहीं है। पहले दोनों जो है रूट लोकस की ब्रांचें यहाँ पे मिल रही हैं, देन ये ब्रांचें वहां यहाँ पे मिल रही हैं, और फिर क्या हो रहा है, इनका सेपरेशन हो रहा है इस पॉइंट से आगे की तरफ में। ये पॉइंट चली जाएगी आपके इनफाइनाइट पे, और ये आपका चला जाएगा जीरो के ऊपर। ठीक है, अभी तक जितने भी जो एग्जांपल थे उसमें सब में एग्जांपल्स में ये था कि जो ब्रेकअवे पॉइंट था या ब्रेक इन पॉइंट था वो ओनली एक ही आ रहा था, तो वो एक जगह मिल रही थी, और फिर दोनों या तो इनफाइनाइट पे जा रही थी या एक उसमें से जीरो पे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कैसा लगे, यहाँ पे दो वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट आ रहे हैं, तो मतलब पहले ये मिलेंगी, देन ये वापस सेपरेट होंगी, फिर वापस मिलेंगी, फिर वापस मिलके क्या करेंगी, ये एक इनफाइनाइट पे चला जाएगा, एक जीरो पे चला जाएगा। तो ये डिफरेंट केस है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ब्रेकअवे पॉइंट अगर दो आ रहे हैं तो देर में भी चांसेस दैट सर्किल में भी फॉर्म, सर्किल का आपका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास के अंदर कि मैं सर्किल के बारे में आपको बताऊंगा। ये सब कुछ आपको ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, है? ठीक है, अब देखो इससे एक चीज आएगी कि अभी आपने इसे सर्किल तो बना दिया, पर इस सर्किल का कोई रेडियस भी होगा, इसका कोई सेंटर भी होगा। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है या जो स्टैंडर्ड जो अप्रोच है, वो अप्रोच क्या है कि जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को जब आपने सॉल्व किया तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आया, मतलब -2 प्लस माइनस रूट टू। जब आप रूट टू की वैल्यू 1.414 वैल्यू डालोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द -0.6 एंड -3.4। बट आप विदाउट सॉल्व किए ही अगर इसको ऐसे एज्यूम करोगे कि -2 प्लस माइनस रूट टू है, तो इसमें जो -2 है वो हमेशा क्या होगा, उस सर्किल का सेंटर होगा, और रूट टू है क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। ये स्टैंडर्ड है। अगर इस टाइप का कोई फॉर्मूला बन रहा है या इस टाइप का कोई फॉर्मेट बन रहा है जिसके अंदर आप सीधे सारे फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो -2 विल बी योर सेंटर एंड द माइनस रूट टू विल बी योर रेडियस है। अब ये बोला कि -2 प्लस माइनस रूट टू किया है, तो इसमें पहले दो अलग अलग कैसे बनेंगे, पहले -2 प्लस रूट टू करोगे तो उससे जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर -0.6, और एक आएगा आपका -2 माइनस रूट टू, -2 माइनस रूट टू, -2 माइनस रूट टू, तो उससे जो आएगा वो दैट विल बी -3.4। ओके, तो इसमें -2 होगा वो तो क्या होगा आपका रेडियस, सॉरी सेंटर, और रूट टू होगी वो क्या होगी आपकी इसकी रेडियस। तो देखो ये माइनस एक्चुअली थोड़ा सा मैंने सही नहीं बनाया है, ये -2 क्या होगा आपका सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर रेडियस, दिस इज योर
माइनस √2। तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहां से आपने स्टार्ट किया और यहां पे आपका एंटर, तो ये माइनस देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी दोनों सेम ही है, और जो वैल्यू कितनी होगी आपकी √2। ठीक है, तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट अगर दो आ रहे हैं तो वहां पे सर्किल का आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये मेरे को एक एग्जांपल करवाना था, बाकी सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जैसे एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आपको इसी के साथ में। जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल आ रहा है, GS इक्वल टू KS+2S+4 और S दिस। तो इसमें नंबर ऑफ पोल कितने हैं आपके 2। मैं फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे करवा चुका हूँ, तो मैं बार बार वो चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इतने लेक्चर्स में ऑलरेडी पार्ट नंबर 8 या 9 में करवा रहा हूँ, तो मतलब मैंने कम से कम 6 या 7 क्लास से ऑलरेडी रूट लोकस में ले चुका हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज किया है तो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, इसलिए मैं इतना फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो KS+2S+4 अपॉन S+S+, तो इसमें जो पोल है वो है 0 पे और -1 पे। ठीक है, जीरो सॉरी पोल -2 और -4 क्या है आपकी पोल जीरोज है। तो P है नंबर ऑफ पोल 2, Z भी है नंबर ऑफ 2, तो P माइनस जितना 0, मतलब इसमें एसिम्पटोट की नीड ही नहीं है। बेसिकली एसिम्पटोट की आपको नीड ही नहीं है, एसिम्पटोट होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, एसिम्पटोट होगा ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अपन इसको पोल 0 प्लॉट कर दिया, तो S इक्वल टू 0 पे एक पोल है, S इक्वल टू 0 पे पोल है, एक S इक्वल टू -1 पे पोल है, S इक्वल टू -2 पे आपका 0 है, और S इक्वल टू -4 पे भी आपका क्या है 0 है। ठीक है, अब इसके ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट निकालते हैं। तो पहले क्या करो, 1+GSHS करो आप, 1+GSHS करके ये कुछ इस टाइप से बना। फिर उसको आपको के को सेपरेट कर दो, एस के टर्म्स को सेपरेट कर दोगे, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस, डी के अपॉन डी एस करके इक्वल टू 0 करेंगे। अगेन यू अपॉन वी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 5s² + 16s + 8 इक्वल टू 0। then again you have to use the Sridharacharya formula. Then when you will solve, then you will get the -1.6 + -1, ये आप अचीव करोगे। तो इसका जब इसका निकालोगे तो एक तो करोगे -1.6 + 1, देन यू विल गेट द -0.6 एंड -1.6 -1.6 तो कितनी हो जाएगी -2.6। अब देखते हैं कि ये वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है कि नहीं है। दोनों के दोनों वैलिड ब्रेकअवे ही पॉइंट आएंगे, क्योंकि अपन देखते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि कौन सा पार्ट आपका रूट लोकस का होगा। तो मैं डायरेक्टली वही चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं बता देता हूं कि ये आपका एक रूट लोकस का पार्ट होगा और इधर ये आपका रूट लोकस का पार्ट होगा। बस दो यही रूट लोकस के पार्ट होंगे, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इसमें एक तो आया था -0.6 और एक आया था -2.6। तो देख लो रूट लोकस के पार्ट है या नहीं है, ब्रेकअवे वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट। -0.6 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, क्योंकि 0 और -1 के बीच में -0.6 होगा, और -2 और -4 के बीच में -2.6 भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट आपका करेगा। ठीक है, तो दो ब्रेकअवे पॉइंट आ रहे हैं, तो अगेन आपको पता चल गया है कि ये क्या करेगा, आपका एक सर्किल का ही फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो सर्किल का फॉर्मेशन होगा, तो देख लो ये सर्किल ही बन रहा है। कैसे बनेगा, ये पोल आपका यहाँ पे है, ये पोल आपका यहाँ पे है, ये 0 है। एसिम्पटोट कोई बनेगी नहीं, क्योंकि दो ही पोल है, दो ही 0 है, तो इसका मतलब सारी की सारी जो ब्रांचेज है वो 0 पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि जो P - Z है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, P - Z की वैल्यू आपकी 0 ही है। तो क्या होगा, पोल्स K इक्वल टू 0 पे, S इक्वल टू 0 और S इक्वल टू -1 पे रखे हुए हैं। जब K की वैल्यू आप बढ़ाओगे, जब व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ K, तो आपके पोल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा। पोल्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पोल यहाँ पे जाके सबसे पहले मिलेंगे, यहाँ पे मिले, देन यहाँ से सेपरेट हुए, क्योंकि ये ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट है, देन सेपरेट हुए, देन अगेन कहाँ पे मिलेंगे, ये -2.6 पे जाके अगेन मिलेंगे। ये -2.6 पे मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, एक पोल का मूवमेंट हो जाएगा -2 के 0 की तरफ में, और एक पोल का मूवमेंट हो जाएगा -4 के 0 की तरफ में। ठीक है, तो ये -0.6 पे मिले, देन -2.6 पे मिले, देन इसका टर्मिनेशन हो गया इस 0 पे, इसका टर्मिनेशन हो गया इस 0 पे, क्योंकि कोई एसिम्पटोट है ही नहीं है। एसिम्पटोट क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोज आपके बराबर है। तो नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ पोल है, मतलब सारे के सारे पोल सारे के सारे 0 पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एसिम्पटोट है नहीं है। तो अगेन देखो मैंने कंक्लूजन क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज, अगर आपके नंबर ऑफ एसिम्पटोट सॉरी आपके नंबर ऑफ ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट अगर 2 है, तो देयर में बी प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेट यू मे गेट द सर्किल एज ए रूट लोकस, यानी रूट लोकस आपका सर्किल का फॉर्मेशन में, सर्किल के फॉर्म में आपको
मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कोई एग्जांपल कवर करवाना था, आपका एग्जांपल मैंने करवा दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं एक इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ये रूल बताऊंगा, और एक आपका एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर रूट लोकस के कवर कराऊंगा। अगर अब किसी के अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट टू एनी वन? ही और सी कैन आस्क टू मी। किसी कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है वो। कोई डाउट किसी को भी? एक्चुअली मैं फास्ट तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी हेलो। छह या सात लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी चीजें मैंने रूल्स रेगुलेशंस बताए आई थिंक वो आपके सारे क्लियर हैं, इसलिए मैं इतना फास्ट करवाया मैंने। फिर भी कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे को। हेलो हाँ 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 शुभम। सर, जो दो ब्रेक हुए पॉइंट आएंगे और वो दोनों वैलिड होंगे तभी तो सर्कल बनेगा। यस यस बिल्कुल, मतलब दो ब्रेकअवे पॉइंट हो दोनों वैलिड होने चाहिए तभी। दोनों वैलिड होंगे तभी तो बनेगा, अगर बिल्कुल वैलिड बिल्कुल, नहीं होंगे तो उसे हाँ बनाना दो, ही हाँ नहीं है। ऐसे तो पहले भी अपने बहुत से ब्रेकअवे पॉइंट मिले, पर उसमें से ओनली एक ही ब्रेकअवे पॉइंट था दैट इज वैलिड, बाकी सारे इनवैलिड थे, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर दो अगर ब्रेकअवे पॉइंट वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट मिल रहे हैं इसका मतलब वहां पे सर्किल फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा पर मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 99% केसेस के अंदर होगा कि सर्किल ही फॉर्म होगा, और एग्जाम आपके एग्जाम के लेवल पे सर्किल ही बनेगा। ओके। हेलो। हाँ तो सर, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो पोल से शुरू होगी जीरो की तरफ ही जाएगी, चाहे ब्रांच कैसी भी घूम के हो। उसकी जो डायरेक्शन दिखानी है वो पोल से जीरो की तरफ ही दिखानी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि के इक्वल टू जीरो पे हमेशा पोल होंगे, और पोल का मूवमेंट को ही शो करना रूट लोकस है बेसिकली। पोल का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है उसी का ही जो बिहेवियर है कि कि पोल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ रूट लोकस। तो आपको के इक्वल टू जीरो पे पोल्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन में पड़े होंगे जो उसने गिवन है। देन के की वैल्यू आपने बढ़ाई तो देन उसका जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे ब्रेकअवे पॉइंट पे आएगा। देन वो वहां से सेपरेट होंगे जो दूसरा ब्रेकअवे पॉइंट है उस पर मिलेंगे। देन उनका जो फाइनल मूवमेंट है वो जीरो पे जाके होगा, मतलब के इक्वल टू जीरो पे पोल पोल पे रहेगा, और के इक्वल टू इनफाइनाइट पे वही पोल है जीरो पे पहुंच जाएगा। तो अगर जीरो प्रेजेंट है तो जीरो पे चला जाएगा, अगर जीरो प्रेजेंट नहीं है तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। मतलब ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ पोल टू है, नंबर ऑफ जीरो जो वन है, तो टू माइनस वन, एक जो जीरो है वो इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है, ये मान के चल रहे हैं अपन कि एक इनफाइनाइट पे जीरो पड़ा हुआ है तो हमने उसको उस पोल को उस इनफाइनाइट पे भेज दिया। तो हमेशा पोल से स्टार्ट होंगी और जीरो पे जाकर टर्मिनेशन होगा। तो देख लो पोल से मिले एक ब्रेकअवे पॉइंट पे मिले, देन वहां से सेपरेट हुए, देन वो दूसरे ब्रेकअवे पॉइंट पे मिले, फिर सेपरेशन हो गया। तो एक पोल चला गया जीरो पर, एक पोल चला गया आपका इनफाइनाइट पे, इस हिसाब से। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। एक एक्चुअली मेरे पास में टीना आई थिंक अभी ज्वाइंड है, उन्होंने मेरे को कल शायद टेलीग्राम पे कोई मैसेज किया था कि सर कुछ नोट्स हैं वो शेयर कर देना, तो मुझे कुछ चीज समझ में नहीं है, मतलब कौन से नोट्स की बात कर रहे हो आप? टीना शायद अभी है ऑनलाइन, वो क्लास में भी है। टीना आप सुन रहे हो मुझे? कोई नहीं, ठीक है। चलो ओके, कल मिलते हैं वापस कौन से नेक्स्ट क्लास के, मतलब उसमें मैं एक तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, आपका आपका एक्स रियल एक्स इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, एक तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा रूट लोकस का, और एक एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल। तो आई थिंक होपफुली दो दो या लेक्चर में तीन लेक्चर में रूट लोकस कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।